तो आइए सिद्धांत प्रवेश का भाग 2 से खंड बा का पाठ 5 आज शुरू कर रहे हैं। और पाठ 5 में अब अभी अपन लोग अभक्ष के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण एक विषय है अभक्ष का, और इसलिए भाग 2 में अभक्ष को भी शामिल किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं अभक्ष में क्या क्या बताया गया है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये अपने भोजन संबंधी विषय से जुड़ा हुआ है, और भक्ष और अभक्ष की यदि जानकारी नहीं है तो फिर बाकी सब चीज़ें भी गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए अभक्ष को समझना बहुत आवश्यक है। तो जो पदार्थ खाने योग्य नहीं है वो अभक्ष कहलाते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है बिल्कुल। जो पदार्थ खाने योग्य नहीं होता उसे कहते हैं अभक्ष। भक्ष मतलब खाने योग्य, शब्द का अर्थ ही ये है। भक्ष मतलब खाने योग्य और अभक्ष मतलब खाने योग्य नहीं है जो, तो अभक्ष। तो भाई क्या क्या नहीं है खाने योग्य? तो खाने योग्य इसलिए इन्होंने क्या किया कि 5 भेदों में भागों में डिवाइड कर दिया है अभक्ष को। पहला है त्रसहिंसाकारक अभक्ष, दूसरा है बहुस्थावर हिंसाकारक अभक्ष, प्रमादकारक अभक्ष, अनिष्टकारक और अनुपसेव्य। ये 5 प्रकार के अभक्ष हैं। अब इसमें कौन कैसा है इसकी आगे डिटेल बता रहे हैं। सबसे पहले त्रसहिंसाकारक अभक्ष। त्रसहिंसाकारक अभक्ष क्या है? तो जिस पदार्थ के खाने से, नाम से ही स्पष्ट है, त्रसहिंसाकारक, जिनके खाने से त्रस जीवों का घात होता है वो कहलाएगा त्रसहिंसाकारक। तो जिस पदार्थ के खाने से त्रस जीवों का घात हो, त्रस जीव उसमें हों और उनके खाने से वो मर जाएं, उसे कहेंगे त्रसहिंसाकारक। जैसे बर्थडे केक बाज़ार से जो आता है, विदेशी टॉफ़ी, बाज़ार की मिठाइयाँ, अंडा, नॉनवेज, होटल का भोजन, पत्ता तथा फूलगोभी, भुना अन्न, अमर्यादित वस्तु, मुरब्बा, पुराना अचार, द्विदल आदि के खाने से त्रसजीवों का कहाँ से चल गया? अच्छा, पुराना अचार, द्विदल आदि के खाने से त्रसजीवों का घात होता है। अभी तो 2, 4, 6, 8, 10, 15 दिन तो न पंखा की जरूरत नहीं पड़ेगी, हैं? पड़ेगी, हैं? हाँ वही तो कहा, 1 आध हफ्ता तो कम से कम, है ना। छोटा कमरा होता तो फिर भी चल रहा। अभी इतना बड़ा हॉल है ना, तो यहाँ तो आधा घंटा तो बिना पंखा के बन चला। हाँ इनकी तो हाँ थोड़ी बहुत तो रहती, हाँ फिर तो करना पड़ेगा। तो त्रसहिंसाकारक अभक्ष में ये सारी चीज़ें आती हैं जिनके सेवन से त्रसजीवों का घात होता हो। वो अंडा मांस से लेकर के, वो तो हैं ही, ठीक है। इसके अलावा उनके किसी भी अंग प्रत्यंग या उनसे निकलने वाले पदार्थों से जो पदार्थ बनते हैं, ठीक है, चाहे आप किसी के जानवर के खाल से बनने वाली चीज़ें, हालांकि जो खाने की चीज़ों में डलती हैं, मतलब चर्बी से रिलेटेड हो या उनसे निकलने वाले और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ई नंबर के माध्यम से लिखी होती हैं, वो सब उसमें कहलाएंगी, ठीक है। और ये सब चाहे जो महंगी ब्रांडेड चॉकलेट टॉफ़ियाँ होती हैं, इनमें बहुत इन चीज़ों का समावेश होता है, इसलिए उनसे बचना चाहिए। ये त्रसहिंसाकारक अभक्ष कहलाते हैं। दूसरा है बहुस्थावर हिंसाकारक अभक्ष। ऐसे अभक्ष जिनमें बहुत ज़्यादा स्थावर जीवों का घात होता है। त्रस का तो नहीं होता, लेकिन स्थावर का भी होता है तो बहुत ज़्यादा होता है। तो स्थावर मतलब एक इंद्रिय, ठीक।
तो त्रस हिंसा का तो त्याग ही होना चाहिए, पूरी तरीके से कहीं से नहीं हो। लेकिन स्थावर जीवों में भी यदि अपन वनस्पतियों का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी यदि बहुत ज़्यादा स्थावर जीवों का घात होता है जिनमें, वो भी अभक्ष माने गए हैं। बहुत स्थावर हिंसा कारक अभक्ष कहलाते हैं, जैसे आलू, घुइयाँ, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन, अदरक, शकरकंद, तुच्छ फल, तरबूज आदि के खाने में अनंत स्थावर जीवों का घात होता है। तरबूज में तो वैसे होता नहीं है, लेकिन शायद किसी के अर्वाचीन किसी श्रावकाचार में नाम आया है। हाँ, पुराने शास्त्रों में तरबूज का नाम नहीं है, लेकिन जो कितने श्रावकाचार है ना, 32 श्रावकाचार, 25 है। कौन? नहीं, पालक क्यों आएगा? पालक पत्तियों में तो जैसे जो पत्तियां सामान्य से हैं, हाँ, पत्तियां तो सामान्य से जो पत्तियों में सिर्फ इतना है कि उसमें देखो पत्तियों का ऐसा है कि छोटी पत्ती है कि बड़ी पत्ती। आप बड़ी पत्ती जो होती है सब प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित वाली, वो खा नहीं सकते हैं, छोटी ही खाते अपन। तो उनमें क्या है कि स्थावर होते हैं, तो इस हिसाब से वो हो जाएगा। फिर तो धनिया पत्ती से लेकर के सब आएगा, है कि नहीं? तो उसका कुछ देखो, हम यही कह रहे हैं कि कुछ अर्वाचीन शास्त्रों में जो बाद में लिखे गए, उनमें एक आध इस शास्त्र में तरबूज का नाम आता है, इसलिए फिर कई व्रती लोग उसको नहीं खाते हैं। हाँ, तो अब उसका कोई अलग अलग रीजन है, लेकिन उसमें किसी विशेष बहुत स्थावर जीवों का घात होता हो ऐसा तो कुछ उसमें है नहीं। अब कलर का दोष से कलर कोई दोष नहीं होता। फिर तो ऐसे अमरूद भी आते हैं रेड कलर के, अनार भी रेड ही रेड है, उसका जूस ही पूरा रेड है कि नहीं? तो हाँ, तो लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, खास तौर पे गड़ंत जितनी है ना, जमीकंद जिसे कहते हैं, वो तो बहुस्थावर रूप से है ही। क्यों? क्योंकि जो जमीन के नीचे उगने वाली चीज़ें हैं, जिनमें सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं मिलता है, उनमें स्थावर जीवों की संख्या होती ही है ज़्यादा, और स्थावर भी की भी होगी, और साथ में उसमें त्रस भी पाए जाएंगे। यदि सीधे आलू एक तो जो है कि आलू के अंदर जो जीव हैं वो तो हैं ही वनस्पति के, लेकिन यदि सीधे आप ज़मीन से निकाल के आप ताजे ताजे बनाओगे तो उसमें त्रस जीवों का भी घात होता चला जाएगा। मतलब क्यों? क्योंकि वो ज़मीन से निकलता है तो उसके ऊपरी स्तर पे आपको त्रस जीव भी रहेंगे, मिट्टी में, है ना, गीली मिट्टी में तो त्रस जीव भी रहेंगे। तो इसलिए आप क्या कह रही थी? अदरक का, अदरक और हल्दी गड़ंत में है। इसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं। पहली तो ये कि वो गड़ंत हैं, ये सही है। अब गड़ंत में दो चीज़ होती हैं कि मूली, गाजर आदि जो चीज़ें हैं इनमें, और हल्दी और सौंठ में, अदरक में, ये है कि जो गड़ंत का त्यागी होगा ना, जमीकंद का, वो गीली हल्दी और अदरक इन दो का सेवन नहीं करेगा। अब बात रही सौंठ और हल्दी की, जो सूखने के बाद उपयोग की जाती है, वो ऐसी है कि हल्दी और सौंठ ये चीज़ें हैं आयुर्वेदिक, मतलब हाँ, औषधि के रूप में। और आलू की तुलना आप कभी हल्दी और सौंठ से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आलू आप खाते हैं इतना है, और सौंठ डलती है इतनी सी, हल्दी डलती है इतनी सी, ठीक? हल्दी और सौंठ आप साल भर उपयोग नहीं करते, वो भी शौक इतने ज़्यादा के लिए। अदरक का फिर भी करते हैं, लेकिन हल्दी और सौंठ का आयुर्वेदिक फ़ायदा होता है जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, उसमें कोई आपकी जीभ की लिप्सा नहीं होती। लेकिन बाकी जमीकंद में जीभ की लिप्सा होती है। तो एक आसक्ति जो चीज़ है ना, वो महत्वपूर्ण अंग है। आप हल्दी का उपयोग आसक्ति से नहीं करते। आलू आदि जमीकंद में, आलू प्याज जितने भी हैं,
इनमें खाने से ज़्यादा आसक्ति होती है अपनी, कि भाई जैसे कई लोग जो हैं इनको छोड़ क्यों नहीं पाते, इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो बहुत फेवरेट हो जाती है, क्यों, बहुत ज़्यादा पसंद होती है, उसके बिना बेस्वाद हो जाता है खाना, समझ रहे। लेकिन हल्दी और सौंठ स्वाद के लिए नहीं होता है, सौंठ तो होता है फिर भी, लेकिन स्वाद के लिए नहीं, वो स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से कभी भी डाला जाता है, वो कभी स्वाद के लिए नहीं डाला जाता इस प्रकार से। तो बहुत सारी चीज़ों को देख करके ये भी देखा जाता है कि अपन पाप का भागी किस में ज़्यादा है, इस प्रकार से। और दूसरे जो सौंठ और अदरक हैं, इनको सुखाने के बाद, अब कहोगे बाकी चीज़ें भी सुखा लें तो बाकी चीज़ें सूखती नहीं हैं, ये तना है, ये भी तना है, अदरक सौंठ ये तना है, और जब इनका सुखाने के बाद ये इस्तेमाल की जा सकती हैं। बाकी आप प्याज को सुखा दो तो वो नहीं सूखती है, आलू नहीं सूखता है, आप उबालने के बाद सूखता है, वो जब चिप्स बनती है उबालने के बाद, आप ऐसे ही सुखा दो गल जाएगा, सड़ जाएगा, नेचुरल नहीं सूखता, ऐसा होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ये चीज़ें आपको कई लोग जैन के अलावा अजैन भी पूछ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा अंतर है आसक्ति का, आलू प्याज आदि में आसक्ति बहुत होती है, इनमें आसक्ति नहीं होती। और दूसरा ये आयुर्वेदिक गुण के होते हैं तो भी यूज होते हैं, और फिर तीसरा सुखा करके उनको अपन थोड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं, इसलिए बाकी चीज़ों को नहीं करते। फिर है बहु प्रमादकारक अभक्ष, जिस पदार्थ के खाने से प्रमाद, आलस्य अथवा बुरी भावनाएं आती हैं उसे प्रमादकारक अभक्ष कहते हैं। प्रमादी बन जाए व्यक्ति, जिसके कारण से आलसी बन जाए, प्रमादी बन जाए, मतलब अविवेकी बन जाए, कहने का तात्पर्य ये है। उनको कहते हैं जैसे शराब, भांग, चरस, कोकीन, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, गांजा, अफीम, नशीली वस्तुएं जिनसे नशा हो जाए और व्यक्ति हित अहित विवेक भूल जाए, अच्छे बुरे का विवेक भूल जाए, इन चीज़ों को खाने से प्रमाद बढ़ता है। जो पदार्थ भक्ष होने पर भी पथ्य हितकर नहीं होते वो अनिष्टकारक भक्ष कहलाते हैं। चौथा अनिष्टकारक, ऐसे भक्ष जो वैसे तो दिक्कत नहीं है उनको खाने में, लेकिन वो आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए वो अनिष्टकारक भक्ष होते हैं। उदाहरण भी दिया है, जैसे खांसी के रोग को मिठाई, खांसी के रोगी को मिठाई अभक्ष है, ठीक। बुखार वाले को घी का हलवा अभक्ष है, घी ही अभक्ष है। जुकाम वाले को सर्दी की वस्तुएं उस समय उसके लिए अभक्ष हैं, तत्काल के लिए, तो ये कहलाते हैं अनिष्टकारक अभक्ष, ठीक। तो वो चीज़ें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं वो अनिष्टकारक अभक्ष हैं, वे उसी समय के लिए जिस समय आप अपन उनसे पीड़ित हैं। बाकी बुखार मिट जाए तो खूब खाओ हलवा, का दिक्कत है। फिर अनुपसेव्य अभक्ष, अनुपसेव्य जो खाने की चीज़ नहीं होती, उपयोग की चीज़ होती हैं, उपयोग करने के लिए, लेकिन वो उपयोग के योग्य नहीं होती, उनके बोलते हैं अनुपसेव्य अभक्ष। क्या है, जिस पदार्थ को खाना अपने समाज तथा धर्म वाले बुरा समझते हैं उसे अनुपसेव्य कहते हैं। ये कहलाता है, ये मतलब कि लोकल स्तर के लिए हो गया, मतलब कि जैसे कि बुंदेलखंड एरिया में ये चीज़ बुरी मानी जाती है, दूसरी जगह अच्छी मानी जाती है, लेकिन अपने यहाँ बुरी मानी जाती है, तो वो हमें उस एरिया के, उस रीजन के हिसाब से वो भक्ष मानना पड़ेगा, अभक्ष मानना पड़ेगा, ऐसा। और कुछ चीज़ें जैसे शंख, हाथी दांत, कस्तूरी, स्वमूत्र, गौमूत्र आदि पदार्थ, ये सब अनुपसेव्य में आते हैं। हड्डी से बनी हुई चीज़ें, चाहे वो, तो हड्डियों से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसे आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएंगे तो हाथी दांत के, जानवरों के हड्डियों की बनी हुई चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए उनका भी उपयोग करना अनुपसेव्य में आता है, ठीक है। जानवरों के बाल की चीज़ें आती हैं,
बालों की बनी हुई चीज़ें आती हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं? अनुपसेव्य कहलाते हैं। ये अभक्ष्य पदार्थों के नाम इसमें लिखे हुए हैं, एक जो दोहा है, लेकिन इसको एकदम प्रामाणिक नहीं मानना, है ना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें लिखी हैं। इसमें एक शब्द आया है संधान, ओला घोल बड़ा निशि भोजन बहु बीजा बैगन। संधान, संधान कहलाता है अचार। हाँ, तो एक दिन के बाद अचार क्या अभक्ष्य हो जाता है। दही एक दिन के बाद अभक्ष्य हो जाता है, ये भी अभक्ष्य है। ये त्रसंहिता कारक वाले भी हैं, क्योंकि त्रसजीवों की उत्पत्ति हो जाती है, मतलब अमर आदित सारे भोजन त्रसंहिता में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अभक्ष्य वाला पाठ अपना यहाँ पर पूरा हो गया। अच्छा, ये देखो क्या क्या लिखा है। ओला घोल बड़ा निशि भोजन रात्रि भोजन बहु बीजा, बहुत सारे बीजों जी हों इसमें। बैगन, संधान, अचार, बड़, पीपल, कूमर, कठूमर, पाकर, ये तो पहले ही से हैं। और अजान फल, अजान फल आप ध्यान रखिए। अजान फल मतलब जिस फल को आप नहीं जानते वही अनजान, और दूसरा आपको बताने वाला भी कोई नहीं है, विश्वसनीय व्यक्ति, वो आपके लिए अजान फल है। मतलब आप भी नहीं जानते और किसी के द्वारा आप उसको अभी जान भी नहीं पा रहे, तो वो अजान फल है। मतलब आप जिसको नहीं जानते अकेले में आप उसको मत खाइए, वो धर्म की दृष्टि से भी सही है और आपकी ज़िंदगी के लिए भी सही है कि नहीं। नहीं तो पता चला कि किसी जंगल में घूम रहे हैं सैर सफारी करने के लिए, कोई फल मिला अच्छा दिख रहा है और खा लिया, तो बीमार पड़ गए। हाँ, कंदमूल, माटी, ये अभक्ष्य है, माटी नहीं खाना चाहिए। विष भी अभक्ष्य है, विष नहीं खाना चाहिए, ठीक है। आमिष, आमिष मतलब मांस, ठीक है। मधु, शहद, मक्खन, मक्खन कितना मर्यादा के बाहर, ठीक है। मतलब मक्खन कहता है आपने मक्खन अंतर मुहूर्त, एक मुहूर्त के बाद मर्यादा खत्म मक्खन की। हाँ, मदिरापान, मदिरापान हो गया। फल, अति तुच्छ, तुषार, चलित रस। अति तुच्छ फल मतलब ऐसे फल जो बहुत अच्छे से मिलेगा, हाँ, जिस फल में बीज ना आ पाए, बहुत छोटा एकदम, तो वो सब प्रतिष्ठित में चला जाएगा। तुषार बर्फ कहला गया। चलित रस, जिसका स्वाद बिगड़ गया हो, ठीक है, चाहे दूध है स्वाद बिगड़ गया उसका, अभक्ष्य हो गया। तेल, घी इत्यादि हैं, यदि साल डेढ़ साल ऐसे चलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि मौसम के कारण से यदि उसका स्वाद बिगड़ गया तो वो अभक्ष्य हो गया। कोई भी चीज़ हो, खटास या दुर्गंध आ गई, इस प्रकार से ये अपना पूरा पाठ पूरा हो गया, ठीक है।